Everyone, welcome to my channel Siksha Study with me. So I am back with the second part of list of presidents of India. Okay, so before starting the video, don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon, or share the videos. If you have any query, you can write me at phore181991@gmail.com, or you can also write in the comment section below. Okay, so let's start the video. पिछले वीडियो जो आपका पार्ट 1 थी उसमें आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई थी जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स इंडिया के रह चुके हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको उनकी पावर, सैलरी, एलिजिबिलिटी, जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनके लिए बताया जाएगा कि प्रेसिडेंट के पद पर, उनकी पोजीशन पर क्या क्या काम किया जाता है, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में इनके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आते ही हैं, कुछ भी आ सकता है। आपको इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो इसको अपना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इज़ योग्यता, एलिजिबिलिटी। ये प्रेसिडेंट बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या ज़रूरी है, उस इंसान को क्या होना चाहिए। अनुच्छेद 58 के अनुसार वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो, और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी क्षेत्रीय या अन्य प्राधिकरण के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। In English, eligibility, according to the Article 58 of Indian Constitution, says that the presidential candidate must be a citizen of India, have completed the age of 35 years, be qualified for elections as a member of Lok Sabha, not hold any office of profit under the union or any state government or any local or other authority. इलेक्शन कैसे होते हैं? द प्रेजिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ proportional representation by means of the single transferable vote, and the voting is by secret ballot. Nomination of a candidate for election to the office of president must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders. हिंदी में चुनाव कैसे किया जाता है प्रेसिडेंट का? राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होता है, और मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए एक उम्मीदवार का नामांकन प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 मतदाता सदस्य या 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। मतलब एक जो भी कैंडिडेट होगा उसको नॉमिनेट किया जाता है 50 इलेक्टर्स एज अ प्रपोजर और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। मतलब 50 मतदाता सदस्य उसको इलेक्ट करेंगे या फिर 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, सेकेंडर्स रखा जाएगा, ठीक है। गुप्त रहता है, कोई किसी मतलब सीक्रेट रहता है, कौन किसको वोट कर रहा है नहीं पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेड ऑफ। मतलब वो 50 जो पीछे हमने देखे 50% वो हैं कहाँ के, वो 50 सदस्य कहाँ से, किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, कौन वो 50 लोग हैं जो कर सकते हैं वोट। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, the elected members of the legislative assembly of the states, the elected members of the legislative assembly of the union territories of Delhi and Puducherry. Every candidate has to make a secret deposit of rupees 15,000 in the Reserve Bank of India. Supreme Court inquires all the disputes regarding the president's election and takes both in presence of Chief Justice of India or in absence senior most judge of Supreme Court. हिंदी में भी बता देते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचित मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करानी होती है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेते हैं। नेक्स्ट, अब टर्म ऑफ ऑफिस और सैलरी और रेजिडेंस, मतलब उनका टाइम पीरियड, काम का टाइम पीरियड कितना रहता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट President shall hold office for a term of 5 years. There is no upper limit on the number of times a person can become president, and president can give resignation to vice president before full term. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि पीछे भी क्वेश्चन आए कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब कौन कैंडिडेट वोट कर सकता है, वो किस किस कैटेगरी से होना चाहिए, यहाँ पे कितने टर्म के लिए होता है, कौन से सेक्शन बिलोंग करता है, कौन से आर्टिकल से है, कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है एक कैंडिडेट, और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट किसको देगा। ठीक है। सैलरी एंड रेजिडेंस, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन कि सैलरी और अलाउंस, हु सेट द सैलरी एंड अलाउंस फॉर द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द करेंट सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज 1,50,000 पर मंथ एंड ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट इज राष्ट्रपति भवन। इन हिंदी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा नहीं है, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद पर आ सकता है। राष्ट्रपति पूर्ण कार्यकाल से पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। वेतन और आवास, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते भारत की संसद द्वारा तय किए जाते हैं एंड राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 1,50,000 रुपये प्रति माह है। राष्ट्रपति का आधारिक निवास राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, impeachment is the process to remove the president of India from the office before the term expires. The impeachment can be carried out if president violates the constitution of India and the proceeding can be initiated in either of the two houses of the parliament. Two-third majority is required to pass the resolution in the house. After this, a notice is signed by a quarter of the members of the house that contain the charges and is sent to president. After 14 days, charges are taken into consideration by the other house, and during this time, the president can defend itself if the charges are approved by the second house. Also, then the president is said to have been impeached and will have to leave the office. ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट को अगर कभी निकालना पड़े तो ये होता है। हिंदी में भी पता करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग अवधि समाप्त होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, यदि राष्ट्रपति भारत के संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग चलाया जा सकता है और संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू की जा सकती है। संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं जिसमें आरोप होते हैं और राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं। 14 दिन के बाद दूसरे सदन द्वारा आरोपों पर विचार किया जाता है और इस दौरान राष्ट्रपति अपना बचाव कर सकते हैं। यदि आरोपों को दूसरे सदन द्वारा भी अनुमोदित किया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा और उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब राष्ट्रपति के पास पावर्स क्या होती हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीएम, मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, chairman and members of UPSC, comptroller and audit journal, attorney general, chief election commissioner and other members of election commission of India, governors, members of finance commission, ambassadors, etc. President can summon and
prorogue the session of the two houses and can dissolve Lok Sabha. President appoints the Finance Commission after every 5 years that recommends distribution of taxes between union and state governments. हिंदी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, नियंत्रक और महालेख परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों, राज्यपालों, वित्त आयोगों के सदस्य और राजदूत आदि की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्रों को बुला या स्थगित कर सकते हैं, साथ ही वे लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्षों के बाद को नियुक्त करता है, जो संघ और राज्य सरकारों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है। तो ये पावर्स में पता चल गई कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, वो क्या क्या कर सकता है। अब नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन promulgate 3 types of emergencies. First is national emergency according to Article 352, state emergency which is President's rule Article 356, and financial emergency according to the Article 360. President appoints Chief of Army, Navy and Air Force, declare wars and concludes peace subject to the approval of the Parliament. No money bill or demand for grant can be introduced or moved in Parliament unless it has been recommended by the President. President has the power to grant pardon, reprieve or remit the punishment or commute death sentences. हिंदी, राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के आधार पर और राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन में अनुच्छेद 356 के आधार पर और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के आधार पर। राष्ट्रपति ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है या संसद की मंजूरी के लिए शांति विषय को भेज सकता है। कोई भी धन विधेयक या अनुदान की मांग संसद में प्रस्तुत या लागू नहीं की जा सकती जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की गई हो। राष्ट्रपति के पास क्षमा देने, फांसी रोकने या सज़ा माफ़ करने या मौत की सज़ा को बदलने की शक्ति है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ये दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीडियो में आपको पूरी लिस्ट है प्रेसिडेंट्स की और सेकेंड लिस्ट में प्रेसिडेंट कैसे बनता है, क्या उनके पावर्स होते हैं, वो क्या कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन बन सकता है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल गई हैं। सो स्टे कनेक्टेड। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक माई वीडियो, कमेंट, share and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.